तो गाइस हर कंपनी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करती है। और वो क्वार्टर जैसे या फिर क्वार्टर वन हो, क्वार्टर टू हो, क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर, कोई भी ऐसे एक या दो क्वार्टर्स कंपनी के रहते हैं जहां कंपनी बेंचमार्क्स लेकर के चलती है। जैसे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हमने प्री एनालिसिस जब किया था तब हमने डिस्कस किया था कि मार्च का जो क्वार्टर कंपनी का आता है वहां कंपनी एक बेंचमार्क लेके चलती है जिसको आप लोगों ने नाम दिया सीजनल बिजनेस। अब बात जब आती है सीजनल बिजनेस तो क्या यहां पे देखो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन हर चीज का बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये कह देना कि कल तो भैया अपर सर्किट लगेगा, कल 68 हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन एक्सप्लेनेशन करना वो बहुत मुश्किल है और उसमें टाइम भी लगता है और थोड़ा सा दिमाग भी। तो ऐसे में जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हर कंपनी एक बेंचमार्क लेके चलती है, जो हम प्री एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे सुज़लोन के बारे में भी, और वो चीज यहां पर कल के दिन दिख भी गई। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन हर कंपनी, बात ये नहीं है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर की कोई कंपनी, जैसे आपका कमेंट में मेंशन था कि एनर्जी सेक्टर कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं करते हैं, बात ऐसी नहीं है। एनर्जी सेक्टर क्या सीजनल है? अगर आप टाटा मोटर्स या फिर बीएसए लिमिटेड जैसी किसी भी कंपनी के आप नंबर उड़ा करके देखो, आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, बहुत सी ऐसी कंपनीज के अंदर कि ये कंपनीज के भी पर्टिकुलर क्वार्टर्स एक बेंचमार्क रहते हैं। तो क्या टाटा स्टील, टाटा मोटर्स या फिर वेदांता लिमिटेड या फिर आपका विप्रो, क्या ये बिजनेस करते हैं सीजनल के हिसाब से? तो भैया ऐसा कह देना तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। अब बात आती है कि भैया एनर्जी सेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर कंपनी, चाहे टाटा मोटर्स हो, वेदांता, विप्रो, कोई भी हो, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर को एक बेंचमार्क लगा करके चलती है और उस पर्टिकुलर क्वार्टर को हमें समझना चाहिए। रीजन, ताकि हम प्री एनालिसिस क्यों करते हैं मैं कई बार आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि हम पोस्ट रैली या फिर प्री रैली का हिस्सा बन सके। अगर हम यही कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कौन सा क्वार्टर कंपनी का बेस्ट आ सकता है, कौन सा क्वार्टर कंपनी वीक देती है, जिसको आप सीजनल का नाम देते हो, तो भैया कोई सेंस नहीं बनता। अब जैसे कल के दिन आपके काफी सारे कमेंट्स थे कि भैया अपर सर्किट लग जाएगा, 68 हो जाएगा, ऐसे वैसे चीजें, हमेशा एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। पहले मैं आपके साथ चार्ट साथ शुरू करना चाहूंगा। देखो, आपको याद होगा पिछले महीने जुलाई का ये वाला टाइम फ्रेम पूरा देखो, यहां पे हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, याद अगर आप लोगों को हो। 66 और 68 हमने यहां पर फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हो, अभी भी वैसे ही ट्रेंड है, कुछ चेंज मैंने यहां पर किया नहीं है। 66, 68 और 66 ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस। और अगर आप इस टाइम फ्रेम के चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पर करोगे और बॉलिंजर बैंड देखोगे येलो क्रॉसओवर का, तो आपको जुलाई के महीने में दिख रहा था कि येलो क्रॉसओवर पे सस्टेन नहीं हो रहा है, स्टॉक नहीं हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे। और अगर आप अभी की कंडीशन देखोगे अगस्त के टाइम फ्रेम की, तो यहां भी आपको यही नजर आ रहा है कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप सस्टेन नहीं कर रहे हो। यानी जो कहानी 68, 66 पर थी, वही कहानी 66 के नीचे आने के बाद में है। तो नंबर आपको जैसे मर्जी लगे, उससे डिफरेंस नहीं बनता। चार्ट क्या दिखाना चाहता है, बात सारी वही है कि चार्ट क्या आपको 66 का ब्रेकआउट देना चाहता है, नहीं देना चाहता, तो फिर हम कैसे सस्टेन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या चार्ट आपको इतने दिनों से सेलिंग दिखा रहा है, हर टेल ऊपर की 30 मिनट आपके येलो क्रॉसओवर के नीचे जा रही है, हर टेल ऊपर की लंबी दिख रही है जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है, और स्टॉक आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के नीचे बार बार क्लोज हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही है। तो 62 वापस आपका आया और वहां से नीचे डंप हो गया, ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का वापस आ गया। 62 आपका सेकंड लास्ट बेस है। अगर ये बेस आपका ब्रेकडाउन होता है, देखो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है ये बेस, तो भैया आपके पास चीजें अच्छी नहीं है। यही चीज हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप रेगुलर व्यूअर या सब्सक्राइबर हो तो। अब नंबर्स तो कंपनी के जैसे भी आए, आपका डिफरेंस हो सकता है उसके अंदर कि भैया नंबर बहुत अच्छे थे या नंबर बहुत बुरे थे या नंबर डिसेंट थे, वो अपना अपना ओपिनियन सबका है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स अब यहां पर क्या कह रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का अभी भी मानना है कि 80 तक की रैली दिख सकती है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का यह मानना आज तो नहीं है। काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, जब स्टॉक 70s पे आया था रिसेंटली, अभी 2 महीने पहले लगभग, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स की वहां पर बाइंग की रेटिंग थी। अब आप लोग या फिर मैं
अगर सिर्फ और सिर्फ किसी की भी बातें सुन करके इस तरह से पोजीशन बनाने लगूं तो भैया अपना तो कुछ भी नहीं बचा ना। इसी वजह से कहते हैं कि भैया कोई मार्केट एक्सपर्ट हो या फिर कहीं सोशल मीडिया पे आप कुछ भी सुनो या देखो, उसको अपना डिसीजन मत बनाओ। हमेशा ये फॉलो करो कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं, मार्केट की पोजीशन क्या बता रही है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को देख करके भी एंट्री करते हो ना कि भैया 80 चला जाएगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, थोड़ा बहुत क्या कर ले क्या, तो ये डिसीजन किसी और के हैं, इसको अपना मत बनाओ। क्योंकि अगर 70 पर मोतीलाल ओसवाल ने 80 भी दिया था ना उस समय, तो वहां से तो नीचे आ गया। नुकसान किसका हुआ? ना इनका हुआ, आपका हुआ, क्योंकि हमने रिसर्च नहीं किया। इसी वजह से हम इस चैनल पर रिसर्च भी करते हैं। अब भैया मोतीलाल ओसवाल का जो मानना है वो तो आप यहां पर देख ही सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखोगे, आज से लगभग 5 दिन पहले मैंने आपके साथ मार्केट एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी, वहां पे 72 के आसपास का टारगेट था मार्केट एक्सपर्ट्स का, लेकिन टाइम फ्रेम कितना था? 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना। तो क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि 60s पे 3 से 4 महीना 72 का ही आप लेकर के संतुष्ट हो जाओगे? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हर कोई चाहता है कि भैया आज अगर अपर सर्किट रैली शुरू हो जाए ना किसी भी स्टॉक के अंदर, तो छप्पड़ फाड़ती हुई भैया मुझे बना दे बहुत तगड़ा पैसा। हर कोई ये चाहता है। कोई भी तरीके से संतुष्टि से पेशेंस के साथ टाइम नहीं चाहता। तो ये मानना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का, मोतीलाल ओसवाल का, आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो इनका अभी भी यहां पर बना हुआ है। नुवामा का भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी यहां पर बना हुआ है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। अब एक और मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं, ये है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल ने यहां पर टारगेट जो है वो 80 के दे रखे हैं, देख सकते हो यहां पे 80 के टारगेट दे रखे हैं मोतीलाल ओसवाल के। और जेएम फाइनेंशियल का अभी भी मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है और ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी की कॉन्फिडेंस के साथ में इंक्रीज हो रही है। कंपनी अच्छा ग्रोथ भी दिखा रही है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर। यूटिलिटीज, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर भी कंपनी को यहां पर अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन अभी स्लो डाउन थोड़ा सा हो रखा है। न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स के अंदर स्लो डाउन अभी यहां पर है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स आर ड्राइविंग ग्रोथ। जीएम फाइनेंशियल का यहां पर यह मानना है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। मतलब कि हर तरफ जो भी आपको रिपोर्ट नजर आ रही है वो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे रही है। अभी कल के दिन नंबर्स के साथ में कंपनी ने सीएफओ के रेजिग्नेशन की भी बात यहां पर रखी कि सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया है 31 अगस्त को। तो भैया नया रिप्लेसमेंट के लिए अभी सिलेक्शन चल रहे हैं, फाइनल स्टेज पर है। तो अभी नया सीएफओ कंपनी में अपॉइंट नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सभी चैलेंजेस के बाद में सुज़लोन एनर्जी अभी भी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस रखता है, 30% शेयर ऑफ ईपीसी एंड डब्ल्यूटीजी कैपेबिलिटी सेक्टर के अंदर। तो भैया इतनी सब चीजें आपको जो यहां नजर आ रही हैं, जो अभी हमने डिस्कस करी, ये सब आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखा रही है। अब हम आते हैं एक बार नंबर्स पे, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे, जो कि आप लोग कई बार कह रहे हो बार बार कि यार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तब हम क्वार्टरली नहीं देखते, हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी क्या कर रही है। और पिछले 4 फाइनेंशियल अगर आप यहां पर उठा के देखो, चलो हम 5 ले लेते हैं, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, ये सभी टाइम फ्रेम अगर फाइनेंशियल ईयर आप उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी लगभग बेंचमार्क्स लेकर के चल रही है सेल्स रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा साइन है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखे तो भैया कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स तो दे रही है, लेकिन कभी ना कभी कंपनी का एक ईयर ऐसा भी आ रहा है जहां पर कंपनी बहुत बुरे लॉसेस पे, तो कभी छोटा प्रॉफिट, कभी फिर लॉसेस पे, तो कभी छोटा प्रॉफिट, तो कभी बड़ा प्रॉफिट। तो हमें ये सब चीजों को देखना होगा कंपनी आने वाले टाइम के अंदर क्या ये अनस्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखती है या पर लगातार बेंचमार्क्स क्रिएट करती है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हम ये वाले फाइनेंशियल ईयर्स भूल जाते हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया कंपनी, लेकिन जब आपकी कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर खराब परफॉर्म कर रही हो, जैसे यहां पर 2022 में या पर 2024 में थोड़ा डाउन गई, फिर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा बढ़ गई, तो वहां क्या होता है, आपका स्टॉक एक रेंज के अंदर रीबाउंड करने लग जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है इन शॉर्ट। तो रेंज बाउंड से निकलने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। आई गेस ये चीज आप समझ चुके होंगे। कोई भी कंपनी तब तक बढ़िया होती है जब जब वो कंपनी बेंचमार्क्स लेकर के चले, लेकिन अगर कंपनी वापस से सेटल डाउन हो जाए तो भैया वो बेंचमार्क्स नहीं रहते, वहां कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फेस करती है। अब आते हैं प्रमोटर होल्डिंग डाटा पे, इसके बारे में मैं कई बार बात आप लोगों के साथ कर चुका हूं।
कि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग यहां पर बढ़ानी जरूरी है, चाहे वो आने वाले फ्यूचर में किसी तरीके से भी हो। प्रमोटर खुद से फंड रेज करें या फिर फंड इन्फ्यूज करें या बाय बैक लेकर के या फिर अलॉटमेंट अपने आप में ही करें, जरूरत है कंपनी को अपनी होल्डिंग इंक्रीज करने की, क्योंकि लगातार प्रमोटर सेल करते गए हैं 11.75% और पब्लिक के पास अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईजीआई बहुत सुंदर नजर आते हैं, बट स्टिल प्रमोटर्स के पास कुछ यहां पर बढ़ना जरूरी है। बट ऐसा भी जरूरी नहीं है, फिर सुनो, कि प्रमोटर अगर निल हो जाए तो कंपनी बढ़ती नहीं है, चलती है कंपनी डेफिनेटली। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दिखेगा मार्केट में, बहुत से, शायद इन्फोसिस में भी प्रमोटर नहीं है, एक बार चेकआउट करना, पर ऐसी बहुत कंपनी है जो मार्केट में चलती है बिना प्रमोटर के भी। लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक रहता है कि प्रमोटर कब 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 एग्जिट कर रहे हैं, फिर चाहे एक टाइम पर आकर के पूरी तरह से एग्जिट कर दे और एफआईजीआई यहां पर अच्छी तरह से एंट्री ले ले, फिर एक टाइम आता है कि अभी डंप बना फिर पंप बना। आई गेस ये पॉइंट भी आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। आज भी स्टॉक में 1,81,99,000 शेयर सेल पर है और ये 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की सेलिंग लगभग पिछले 1.25 महीने से कंटिन्यू है। अगर आप रेगुलर इस चैनल पर हो तो आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ एनएससी का डाटा रखता हूं और लगभग पिछले 1.25 महीने से आपको हर दिन जितने भी सेशन हो रहे हैं 1.25 महीने के अंदर 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ सेलर एक्टिव रहते ही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। तो इतने सेलर के बाद में अब हम यहां पर वापस आ चुके 62 के बेस के नीचे, तो हमें यहां से रिकवरी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस आपका बैक डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ क्रैक डाउन हो जाता है, तो यहां इश्यूज खड़े हो जाते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है। यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, वो भी आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। बाकी अपना रिसर्च करना मत भूलना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।